हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करने वाले हैं जो आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, ठीक है, 3 अगस्त को। उसमें हम लास्ट में ये देख लेते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं 3 अगस्त को पेपर है। हम बात करेंगे सबसे पहले टॉपिक्स पे, फिर करंट अफेयर्स, फिर आपके क्वेश्चन और सीफी स्कोर क्या रहेगा, पेपर का लेवल क्या रहेगा, क्या करें क्या नहीं, और कुल कैंडिडेट कितने हैं, ठीक है। इन सब पे पहले हम बात करने से सबसे पहले हम चीज़ों को समझें, ठीक है। टॉपिक्स किन टॉपिक्स पे हम बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि कौन कौन से टॉपिक अब रेलिवेंट हैं और जो पूर्व के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और उसके बेस पे हम ये देख लेते हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम से पहले आप एक चीज़, जो आपका फॉरेस्ट कवर है उसको देख लें। फॉरेस्ट कवर में आपका एक फॉरेस्ट रिपोर्ट हो जाएगी उत्तराखंड की, साथ ही आपकी इंडिया वाली, ठीक है। ये दोनों चीज़ आप देखकर एक बहुत अच्छे तरीके से ये, ठीक है। दूसरा, जनगणना वाला टॉपिक, जनगणना दोनों देखना, भारत की भी और साथ ही आपके उत्तराखंड की भी, ठीक है। ये दोनों जनगणना वाले टॉपिक बहुत अच्छे से आप देख लीजिए एक बार। इन 3 दिन में आपको क्या करना है, इस पूरे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और इत्मीनान से आप वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। अब हम थोड़ा टॉपिक वाइज बात करते हैं, सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। हिंदी, उत्तराखंड, करंट अफेयर्स, वैसे इसमें यहाँ मेंशन है, ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग और आपका जीएस वाला पार्ट। इनमें आपको काम करने की खास ज़रूरत है, ठीक है। हिंदी वाले में अभी आप नया बिल्कुल भी ना पढ़ें। आप एक काम कर सकते हैं, आपका जो यूपी पीएससी का आपका एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि यूपी पीसीएस में आपका कनिष्ठ सहायक का एक एग्ज़ाम है, आप उसके पीवाईक्यू लगा सकते हैं। बहुत ज़रूरी नहीं है, तो आप जो हवलदार प्रशिक्षक वाला है या कनिष्ठ सहायक का जो पुराना पेपर हुआ है, साथ ही आपका जो वीडियो के अगर आपके पास ये नई पैटर्न में अगर आपके पास पीवाईक्यू पड़े हैं, उनको आप सिर्फ देखें, ठीक है। और किस तरीके से क्वेश्चन ये करें, हिंदी में नया बिल्कुल भी ना पढ़ें। आप मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इन चीज़ों को पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, सिर्फ पीवाईक्यू देखना है। इसके अलावा हिंदी में बिल्कुल भी नया कुछ भी आप ये परिवर्तन ना करें, ठीक है। आगे बात करें उत्तराखंड में, जैसे कि बताया कि सेंसस वाला टॉपिक देख लेना, जो जनगणना वाला टॉपिक है, ठीक है। इसका तो आप चंद पवार इसमें बिल्कुल भी ना जाएं, आप खो जाएंगे इसमें। अभी बिल्कुल भी जाना उचित नहीं रहेगा। आप क्या देखें इसमें, ये जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने हाल के दिनों में जो आपके पास कुछ पेपर की कटिंग होंगी जो चर्चाओं में रहे, उन चीज़ों को देख लें आप सरसरी निगाह से, ठीक है। उसमें आप राज्य की योजनाएँ देख लें, ठीक है। या जैसे मैं कुछ टॉपिक आपको बता दूं, जैसे कि पवलगढ़ का नाम आपने सीतावनी कर दिया है, ठीक है। और जो सीएम का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यानी कि जो उनका क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, अगर उसकी बात करें तो चंपावत में क्या कुछ नया हुआ उसको एक बार देख ले। बहुत सारी ऐसी संभावना रहती है कि वो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, मुख्यमंत्री के क्षेत्र से। दूसरी बात, अब अगर आप लोकसभा के आंकड़ों पर जाएँ तो ये पुराने हो गए, तो लोकसभा के आंकड़े आप बिल्कुल ना देखें, ठीक है। आप ये कोशिश कर सकते हैं, जो आपके नगर पंचायत के इलेक्शन हुए उसके थोड़ा बहुत आंकड़े देख लें कि कितनी नगर पंचायतें हैं, कहाँ कितने इलेक्शन हुए हैं, और ये मोटा मोटा जो थोड़ा सा चर्चाओं में है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा पद्मश्री वाला देख लेना, पद्मश्री किसको मिला है, क्या मिला है, इसको देख लेना हल्का फुल्का, ठीक है। खेल से रिलेटेड अगर देखना आपको, तो आप इसमें ये वाला पोर्शन देख सकते हैं कि खेल विश्वविद्यालय की बात चल रही है, या उसकी जो स्टेडियम बने हैं, स्टेडियम कहाँ नए बने, कुछ नए बने, इसको देख लेना, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नया नहीं है। करंट अफेयर्स के पीछे बहुत ना भागे, जितना आपने पढ़ लिया बहुत सफिशिएंट पढ़ लिया होगा, ठीक है। बहुत नया मत भागे। दूसरी बात, उत्तराखंड में एक फॉरेस्ट की प्रॉब्लम जो है, फॉरेस्ट फायर की, यानी कि जो वनाग्नि है उसके आंकड़े हैं, तो उसमें जैसे नैनीताल आपके टॉप में है, उसको देख लेना, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स, जैसे कनिष्ठ सहायक का एग्जाम होता है अभी हाल के दिनों में, हवलदार प्रशिक्षक, बहुत ज़्यादा नहीं आता, यूके पीएससी में आता है, लेकिन यूके एसएससी में बिल्कुल भी आपके पास करंट नहीं आता है, ठीक है। इसके पीछे बिल्कुल ना भागे। तो करंट अफेयर्स लगभग लगभग बता दिया। उत्तराखंड में जो आपने पढ़ दिया वो इनफ है, इसके अलावा आप बिल्कुल नया ना पढ़ें, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात हम अगर भारत के कंटेक्स्ट में करते हैं, तो भारत में बजट का मोटा मोटा देख लीजिए कि बजट क्या है, ठीक है। और बजट में इस बार का कितना क्या है, ग्राफ है, इसको ज़्यादा ना देखें, सिर्फ यही देखें कि हाँ, जो आपकी जीडीपी है वो कितनी है, क्या है, ठीक है। और भारत के केस में आप एक चीज़ देख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट कौन कौन से हुए हैं, ठीक है। जैसे बी आर गवई क्या बने हैं, ठीक है, कितने नंबर के हैं, ठीक है। और उपराष्ट्रपति कौन थे, थोड़ा सा क्या पता पूछ लें, ठीक है। दूसरा, संजय मूर्ति है, संजीव खन्ना तो चले गए, अभी बी आर गवई आ गए, ठीक है। और आरबीआई के गवर्नर कौन बने हैं, साथ में सेबी के हेड कौन बने हैं, और भी जैसे आईसीसी के जो चेयरपर्सन हैं जैसा, ठीक है, उनके बारे में, या महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बनी है, इस तरीके से जो थोड़ा सा हाईलाइटेड चीज़ें रहती है उनको देख लेना। और जैसे अभी जनगणना की बात चल रही है, जातिगत जनगणना, उसको पहले बिहार ने किया, ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश कर रहा है, तो ये तरीके से थोड़ा सा जो चर्चा में उसको देखा, ठीक है। बाकी मैथ्स वाले पोर्शन को आपने ओवरऑल कवर कर लिया होगा, तो फ्री टाइम में आप इस पे काम कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये है कि आप इस पे ज़्यादा फोकस करें, कि जो आपकी सपोज आपकी 10 नंबर की अगर गणित आती है, तो इसमें आप रीजनिंग वाले पे काम कर लें, थोड़ा कैलेंडर देख लें, क्लॉक देख लें, ये आपको फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें आप ओवरऑल इसमें इतनी कोशिश नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपको इसका नुकसान होता है। अमूमन ग्रुप सी में ये ऐसा ट्रेंड है, ठीक है। तो आप मैथ्स वाले पोर्शन पे बिल्कुल फोकस रखें, थोड़ा बहुत आप काम कर सकते हैं, लास्ट टाइम पे देख लेना थोड़ा सा, है ना। ये पी वाई क्यू से भी आपका कवर हो जाएगा।
इसके बाद आता है जीएस वाला पोर्शन। अब जीएस थोड़ा सा ऐसा है कि बहुत लेंदी है। इसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ नया नहीं करना है। इसमें आपको मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप जो मिडाइवल वाला पार्ट है मध्यकालीन भारत में, उसमें कुछ रचनाएँ होती हैं, ठीक है। जैसे मिलिंद पन्नू की का जो संवाद है उसको पूछ लेता है, ठीक है। और कॉइन्स वगैरह या सिक्के वगैरह ये सारी चीज़ें जैसे गुप्ता के पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या जाना है, आपको पीवाईक्यू में जाना है, मुगल देख लेना है इसमें, ठीक है। मुगल के पीवाईक्यू देख लेना। पीवाईक्यू का मतलब यानी कि आप पुराने पेपर देख सकते हैं, उसमें मुगल में क्या पूछा है वो देख लेना, गुप्त में पूछा क्या है, गुप्ता में क्या पूछा है, और अशोक में क्या पूछा है। बाकी ओवरऑल आपने तैयारी तो कर ही ली होगी, मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ। लेकिन आपसे ये पूछ लेगा, कुछ रचनाएँ पूछ लेगा, इनको देख लेना। साथ ही इसमें मॉडर्न में जैसे राजा राम मोहन रॉय का जो ब्रह्म समाज है, इनसे रिलेटेड थोड़ा फैक्ट देख लेना, ठीक है। और आपका गांधी वाला देख लेना थोड़ा सा, है ना, क्योंकि इसने कनिष्ठ सहायक वाले एग्जाम में भी पूछा है, वीडियो के पुराने एग्जाम में इसने लगातार ये चीज़ें पूछी हैं। तो गांधी का जो मूवमेंट है, जैसे चंपारण है, ठीक है, खेड़ा है, या जैसे असहयोग है, सविनय है, ठीक है, क्रिप्स मिशन है, इनका एक बार अरेंजमेंट देख लेना आप कि ये इनका क्या है। जैसे चंपारण 17 का है, फिर 18 हो गया, ये जैसे 1920 का असहयोग हो गया, 1930 का सविनय अवज्ञा हो गया, चौराचार्य 1922 का हो जाएगा, ठीक है। इनको आप एक बार मोटा मोटा देख लेना, ठीक है। ये आप सिर्फ एक ओवरव्यू करेंगे, बाहर से देखेंगे, ठीक है। इस पर बहुत घुसना मत, इसको आप सिर्फ मोटा मोटा देख लेना है, ठीक है, ये रिवाइज करने को। लास्ट में इसमें मेंशन नहीं है पॉलिटी। पॉलिटी में आप एक चीज़ देखना कि जो मूल अधिकार हैं वो कितने हैं जो हैं आपके पास, उनको एक बार देख लेना। साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उनको थोड़ा चर्चाओं में देख लेना। साथ ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो 101 में जैसे जीएसटी है, 100 में बॉर्डर है, ठीक है, 102 में एनसीबीसी है, 103 में आपका ईडब्ल्यूएस है, 104 में आपका एससी एसटी और एंग्लो इंडियन है, और 105 में आपका ओबीसी से रिलेटेड है। 106 इंपॉर्टेंट है जो नारी वंदन शक्ति अधिनियम है। तो ये 100 के बाद वाले देख लेना। बाकी 61वां आपको पता ही होगा, 91 वाला पता होगा, 97 वाला पता होगा, 86 वाला पता होगा, ठीक है। तो ये रिपीटेड है, ये आपको पता होंगे ओवरऑल जो है, ठीक है। पॉलिटी में नया मत भागिए। अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो आप एक चीज़ पे काम कर सकते हैं, केसेस देख लेना थोड़ा। केसेस कैसे, मिनर्वा मिल्स किससे रिलेटेड है, ठीक है, केशवानंद भारती की बात किससे है, और जैसे जो भी केसेस हैं थोड़ा हाईलाइटेड रहते हैं। जैसे 3 तलाक से रिलेटेड केस का नाम क्या है, तो ये केसेस और उनकी ईयर थोड़ा बहुत देख लेना। जैसे 73 का है ये केशवानंद भारती, मिनरवा मिल्स 1980 का एसआर बोमई है, ठीक है। इन केसों को आप देख लेना। ये करना है आपको सिर्फ दो दिन के भीतर, 3 को तो आपका एग्जाम हो जाएगा, 2 दिन के भीतर आपको मोटा मोटा ये देखना है। तो हमने ओवरऑल सब्जेक्ट पे बात कर लिया। सेफ स्कोर के बारे में बात करें, अगर आप अनरिजर्व हैं तो आपको लगभग 68 ±2, ठीक है। ये मान के चलिए अगर आप 67+ स्कोर कर रहे हैं तो बहुत बेहतर स्थिति में है आप। ये मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आपका 90+, 95+ फिजिकल का स्कोर है तो बहुत बेहतर है ये, ठीक है। तो सेफ स्कोर अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ मैं, अनरिजर्व में आपका सेफ स्कोर लगभग 67 के अराउंड बहुत बेहतर है। दूसरी बात, पेपर का लेवल क्या रहेगा। पेपर का लेवल बहुत ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। तो इसमें लगभग जो एज ग्रुप है वो 22 साल है, तो बहुत ऊपर नहीं रहेगा पेपर। लगभग ये मान के चलिए